तो आज हम लोग ना 3C का प्रतिस्थापन विधि तुम लोग पढ़ाएंगे। कौन सा 3C का? ये तुम लोग इससे पहले हम लोग विलोपन विधि पढ़ चुके थे। आप दो ध्यान सुनो, एकदम आराम से देखना। ये 3C का तुम लोगों का प्रतिस्थापन विधि जो रहेगा, आज इसमें हम तुम लोगों को पूरा पढ़ा देंगे इसको ना, पूरा एक एक सवाल तुम लोगों को एकदम बढ़िया से। चलो ध्यान सुनो, पहला इसमें सवाल तुम लोगों को क्या दिया है, बोलो। 2x plus 3y plus 8 इक्वल 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट कर लेना। दूसरा क्या दिया है? x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, ये तुम लोगों को सवाल में दिया है। अब यहां से तुम लोग इसको हल करने के लिए ना हमेशा ये ध्यान देना ना कि उसको आदम एक्चुअली जैसे बोर्ड में लिखना है वैसे हमेशा हर एक सवाल को करना पड़ेगा। ठीक है, आप दो ध्यान सुनो। प्रतिस्थापन विधि करोगे तो पहले ध्यान देना कि जिस समीकरण को करोगे उस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि कर ले लिखना। तो हम मान लो फर्स्ट को करें, किसको करें? फर्स्ट को। अगर में तुम लोग जब फर्स्ट को करोगे तो इसको क्या लिखोगे कि समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर ऐसे लिख लोगे। बात क्लियर है? आप देखो ध्यान सुनो, जब प्रतिस्थापन करने पे कर लोगे ना तो उसी समीकरण को तुम लोग वहां नीचे लिखोगे। तो बताओ हमारा ये समीकरण फर्स्ट है ना, तो बताओ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कि 2x plus 3y प्लस 8 इक्वल 0। अब यहां से या तो x का मान निकाल लो या तो y का। तो हम किसका मान निकाल रहे हैं? x का। किसका मान निकालेंगे? x का। तो बताओ ये दोनों प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कि 2x इक्वल ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस 8। बोलो, तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। अब बताओ ये गुणा करा इधर जाएगा तो भाग, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस 3y माइनस 8 अपान में 2। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? अब ध्यान से सुनना, जिस समीकरण से प्रतिस्थापन करना उस समीकरण में उसका मान मत रखना ना। आप देखो इसलिए नहीं रखोगे क्योंकि उसका रखोगे तो वहीं वैल्यू ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वहीं घटा आ जाएगा। हाँ, तो जिस समीकरण से प्रतिस्थापन करोगे उस समीकरण में नहीं रखोगे, अगले वाले में रखोगे। तो बताओ हम लोग इस वाले से किए हैं ना, तो किस में रखेंगे? इस वाले में। तो क्या कहोगे कि x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, तो लिखोगे कि x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर। ठीक है, जब समीकरण दूसरा में रखोगे तो देखो ओनली x है, तो यहाँ x के जगह क्या लिख सकते हो? माइनस 3y माइनस 8 बटा के 2। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? माइनस y, तो माइनस y इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और दो ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां से देखोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्या है? 1। सबका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2। अब बताओ 2 से इसको डिवाइड करोगे तो एक बार में आएगा, 1 का गुणा करोगे तो देखो ये पूरा है, पूरे एक बड़े में है तो वही चीज आएगा। तो माइनस 3y माइनस 8। अब बताओ 1 का गुणा इसमें भाग दोगे तो 2 का आ जाएगा, और 2 का ऊपर गुणा करोगे तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 1 कम। अब वैसे यहाँ आएगा माइनस 2 इक्वल 0। ये बताओ इधर भाग करा इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 3। अच्छा, ये और ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, 3 2 5 माइनस 5y। ये और ये दोनों कितना हो जाएगा? माइनस 10 इक्वल। अब बताओ ये इधर भाग करा इधर जाएगा तो, अब बताओ 0 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0, तो क्या हो जाएगा? 0। ये बताओ माइनस में इधर जाएगा तो बताओ माइनस 5y इक्वल माइनस 10। सॉरी, माइनस इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। अब बताओ अगर मैं यहां से इसको काटोगे तो बताओ ये इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग करेगा। क्या करेगा? भाग। तो ये इधर गुणा कर रहा है इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो माइनस इस साइड चला जाएगा।
ना। माइनस अगर में जाए, देखो अगर में दो चीजें बराबर है ना, तो मतलब जैसे कि दो लोग अगर में बराबर है तो चाहे इस साइड लिखो या उस साइड लिखो, बात एक ही है। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो तुम लोग किसी को पैसा दे रहे हो तो मान लो कह दो कि चाहे उसको दे दो या हमको दे दो, बात एक ही है ना। तो ऐसा ही है, वही चीज है कि मतलब कि अगर में माइनस इस साइड लिखा है तो तुम लोग इस साइड भी लिख सकते हो उसी को। बात सुनो, इधर लिखा रहेगा तो इस साइड लिख लोगे। क्लियर है? आप देखो भाई ध्यान से सुनो, 5 एक कम 5 दूनी के y का मान कितना हो जाएगा? अब बात इतना समझ गए? अब बताओ अगर मैं y का मान अभी किस में रख लूंगी, इस y का मान तुम चाहे तो इसमें रखो या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो, इसके लिए स्वतंत्र हो, किसी में भी रख सकते हो ना। तो हम तुम लोगों को सजेशन बच्ची देना कि इन दोनों में रखना, क्योंकि इस वाले में कभी कभी ये बाटा में वैल्यू आएगा ना, तो इसको सॉल्व करने में तुम लोगों से दिक्कत हो जाएगा ना। हम बट इसको तीनों में सर्टिफाइड करा के बता दे रहे हैं। ठीक है, तो बताओ हम लोग y का मान समीकरण पहली बार हम फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, जब फर्स्ट में रखोगे तो बताओ ये है ना, तो y का मान तुम लोग कितना लाए हो? -2। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 अगूड़े में क्या हो जाएगा? जब कोई चीज माइनस में रहेगा ना तो उसको किसमें लिखना है? कोष्टक में। किसमें लिखना है? कोष्टक मतलब ब्रैकेट में ना। अब बताओ +8 हो जाएगा इक्वल 0। बताओ ये क्या हो जाएगा? 2x और ये दो, ये प्लस में ये किसमें है? 3 दूनी के 6 और +8 इक्वल 0। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो बताओ 2x ये माइनस में और ये किसमें है? प्लस में। प्लस माइनस माइनस होगा, बट जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगेगा। अब बताओ ये प्लस में उधर जाएगा तो 2x ये हो जाएगा माइनस और 2 एक कम, x का मान कितना आया? आप दो ध्यान सुनो, तो क्या लिखोगे कि अतः x का मान -1 और चलो ठीक है, तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा? -1 और y का मान कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, अब दो ध्यान सुनो, ऐसे तुम लोगों को दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल क्या बोला है? तो इसको अगर मैं तीनों तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करोगे ना, तो जैसे y का मान हम लोग अगर मैं देखो पहला में रखे हैं तो देखो ये कितना आया? -1। अगर मैं इसमें भी रखकर एक बार देखो तो थोड़ा सा हम बस ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। तो x के जगह नहीं रखना है, y का मान कितना दिया है? -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ +2 हो जाएगा और माइनस में 1 है बराबर 0। बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और ये बड़ा है इसका चिन्ह लगेगा 1 हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा? 0। ये बताओ इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल कितना हो जाएगा बच्ची? -1। देखो इस वाले में दूसरा में भी रखने के बाद वही मान आया या नहीं? देखो एक बार इसमें भी रखकर सॉल्व कर लो। तीसरा में रखोगे तो दो, यहाँ देखो ये -3 है तो x इक्वल हो जाएगा -3 गुणे -2। ठीक है, दो 3 इधर है, इसको गुणा लगाओगे, y का मान -2 है। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। अब देखो ध्यान सुनो, -8 अपान में कितना है? 2। ठीक है, तो बताओ 3 दूनी के 6 बट माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -8 और इक्वल बट अपान में 2 हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x इक्वल बच्चे कितना आएगा? -2 बटा के 2 और 2 एक कम, x का मान कितना आया? बात समझ रहे हो कि नहीं? दो इस कंडीशन में भी उतना आया है, इस वाले कंडीशन में भी उतना है, इस वाले कंडीशन में भी उतना है। हाँ, अब देखो कि किसमें कम सॉल्व करना है। तो इस वाले में कम हम लोग सॉल्व किए हैं इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें भी कम किए हैं, इसको थोड़ा सा हम लिख कर बताया ज्यादा ना। तो कोशिश करना ना कि इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण में रखोगे ना तो अच्छा रहेगा तुम लोगों को। बात ना क्लियर है? इसको छाप लो। दो ये तुम लोगों का दूसरा सवाल है ना, ये कौन सा है? दूसरा। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें देखो तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दिया। क्या कर दिया है? चेंज। अब देखो अगर मैं मान लो यहां से या x का मान निकालो या यहां से मान निकालो, तो पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका चेंज करना चाहोगे, इसको बदलना चाहोगे ना, तो अगर मैं बदलना चाहोगे ना तो इसको क्या करना ना कि इसका गुणा इधर कर लेना, इसका गुणा इधर कर लेना, इन दोनों गुणा इधर कर लेना। तो बताओ 2 एक कम 2x हो जाएगा और 3 एक कम 3y हो जाएगा और 3 दूनी के 6 हो जाएगा बराबर 6। बोल भाई इतना क्लियर है? बताओ ये इधर भाग करा इधर जाएगा तो
गुणा, तो 2x प्लस 3y इक्वल 36 हो जाएगा। अब इसको मान लो समीकरण तीसरा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें भी सॉल्व कर सकते हो, तो हम इसमें भी सॉल्व कर देंगे, इसमें भी सॉल्व कर देंगे। मतलब तुम लोगों को पूरा तरीका पता रहना चाहिए, ये नहीं कि मतलब हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं ना। अब यहाँ से डायरेक्ट प्रतिस्थापन भी कर सकते हो ना। तो आप देखो ध्यान सुनो, इससे प्रतिस्थापन करें या इससे करें या इससे करें, तीनों से एक ही आंसर आएगा। तो देखो हम सोच रहे हैं इससे तुमको बताएं, इस वाले से तो तुम लोग सीख गए हो, इस वाले से तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण दूसरा को प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने, बोल रही इतना बात क्लियर है। तो बताओ दूसरा का करोगे तो है क्या, x बटा के 3 प्लस y बटा के 2 बराबर 6। बताओ ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, बताओ x अपन 3 हो जाएगा इक्वल 6 माइनस y बटा के 2। बोल भाई ये बताओ इधर भाग करा इधर जाएगा तो इधर, ये भाग करा इधर जाएगा तो गुणा। बताओ x इक्वल बच्ची क्या हो जाएगा, इसको कोष्टक लगाना, क्या लगाना, कोष्टक। जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो जाएंगी, क्या बोलेंगे, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं प्लस माइनस में हो जाएंगी तो उसको अगर मैं एक साइड से दूसरे साइड से कोई संख्याओं को गुणा या भाग करोगे तो हमेशा कोष्टक लगा देना, क्या लगा देना, कोष्टक। इससे अच्छा तुम लोगों को पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप करने के लिए ना। तो बताओ इधर बच्ची कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इधर ये भाग कर रहा था इधर जाएगा तो गुणा, ये 6 माइनस y अपान के 2 हो जाएगा। बोलो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब अब इतना ही छोड़ दो, इसको इतना ही छोड़ दो, या थोड़ा सा आगे तक करना है तो देखो 3 छक्का और 3 एक कम अपान में 2। अगर मान लो इसको भी सॉल्व करना है तो इसके नीचे क्या है 18 दूनी के, ये हो जाएगा 36 माइनस 3y अपान में 2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ई समीकरण नंबर का हो जाएगा चौथा, कौन सा हो जाएगा चौथा, क्योंकि यहाँ तक तीसरा तक हम लोग कर लिए, तीसरा तक कर लिए। तो बताओ x का मान हम लोग इसमें रख दे रहे हैं, x का मान हम लोग इसमें रख दे। अब बच्ची कहाँ सॉल्व कर सकती हो, ये प्रतिस्थापन ही ना किए है ना। तो x का मान किसमें रख देंगे हम लोग, x का मान समीकरण दूसरा पहला में रखने पर, बोलो रख लोगे। तो बताओ इसको अगर मैं इसमें रखोगे तो बताओ x का मान भाई तुम लोग लाए कितना हो, ये हो जाएगा 36 माइनस 3y अपान में 2 और उधर माइनस y है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब बताओ उधर बराबर में क्या है 3, बताओ इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो बताओ 1 का गुणा करोगे तो वहीं आएगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 3y और इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस 2y और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, बराबर का हो जाएगा 3। बोलो कुछ ही समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब बताओ ये इधर क्या कर रहा है, भाग, क्या कर रहा है, इधर जाएगा तो 2 3। आप दो ध्यान से सुनो, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करोगे तो देखो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो 3 2 5, देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, समान चिन्ह जुड़ता है। आप दो ध्यान से सुनो, तो इसको क्या लिख लोगे 36 माइनस 5y और ये इधर भाग कर रहा है इधर जाएगा तो गुणा, 3 दूनी के 6 बराबर में बच्ची का हो जी 6। कोई दिक्कत, बताओ अगर मैं तुम लोग चाहोगे तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो बताओ माइनस 5y इक्वल 6 माइनस 36 हो जाएगा, घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस 30। बोलो इतना बात क्लियर है, माइनस 30 हो जाएगा। बताओ माइनस माइनस 5 एक कम 5 छक्का, तो बताओ y इक्वल कितना है बच्ची, कोई दिक्कत, y का मान रख लो। तो हम तुम लोगों को बोले थे कि इस वाले में प्रतिस्थापन वाले मत रखना, अगले वाले सवाल में बोले थे ना, पहला वाला सवाल जब बताए थे तो इस वाले में रख लो, जिसमें तुम लोगों को रखने में अच्छा कम कैलकुलेशन करना पड़े ना उसी को करना। तो देखो हमारे हिसाब से इस y का मान इस वाले में रख लो क्योंकि इसमें कम कैलकुलेशन करना है। तो देखो y का मान समीकरण पहला में रखने पर, तो y का मान समीकरण पहला में रखने पर
किसी में भी रख सकते हो ना। अब बताओ इस y का मान कितना है 6, तो बताओ x माइनस 6 इक्वल बच्चे तीनों जी, बोलो समझ रहे हो कि नहीं। बताओ ये माइनस में इधर जाएगा तो आप दो ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 मतलब x इक्वल कितना हो जाएगा 9। तो बताओ अतः कितना है x बराबर 9 और y बराबर 6। बोलो आप लोग ध्यान से सुनो, इन दोनों को मान अगर मैं किसी में भी रखकर चेक कर लो, किसी में भी रखकर और किसी में भी रखकर चेक करोगे हमेशा बराबर आएगा। क्या आएगा बराबर। तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लो, बताओ x और y का मान एक बार इसमें चेक कर ले बच्ची। तो बताओ x का मान कितना दिया है 9, y का मान कितना दिया है 6, दोनों को हल करोगे तो 3, इधर 3 बैठा है मतलब ये सही ना। इसमें भी एक बार इनपुट करके देख लो, तो x का मान बच्ची कितना आया, x का मान आया है 9, कितना आया है 9, अपान में 3 है, अब बीच में क्या है प्लस। y का मान बच्ची कितना लाए हो 6, 6 बटा के 2, 3 एक कम, 3 दूनी के 2 एक कम, 2 3 3 3 के 9 होगा जी ना। बताओ 3 प्लस 3 बचेगा, आधो ये दोनों की जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, आधो इधर 6 बैठा है। बात समझ लो कि नहीं। अगर मैं तुम लोगों को मान इनपुट करने के बाद अगर वो आ जाएगा सही ना, तो मतलब तुम लोग x और y का मान सही निकाले हो, अगर में नहीं आएगा तो मतलब तुम लोग गलत किए हो। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हम मान लो ऐसे ही किए, इसको छाप लो, ठीक है ठीक है, इसको कॉपी कर लो। चलो ये देखो तुम लोगों का तीसरा सवाल है ना, आप दो ध्यान से सुनो। इसमें सब तुम लोग ये देखना ना कि किसको रखने के बाद हम लोगों का समीकरण का मान सरल पड़ेगा, किससे x का मान बढ़िया से निकल जाएगा ना। तो देखो यहां से भी निकल जाएगा, यहां से भी निकल जाएगा ना। तो तुम लोग अपने से घर से भी करके दोनों से करके आना, बट हम एक से बता दे रहे हैं। देखो यहां से हम कर दे रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन करने पर, बोले इतना बात क्लियर है। अब फर्स्ट को करोगे तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 10 माइनस समीकरण नंबर तीसरा। x का मान किसमें रख लोगे इस वाले में, तो बताओ x का मान समीकरण दूसरा में रखने, बोलो भाई ना। तो समीकरण दूसरा में रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये आगे 2 है तो आगे 2 रहने दो। अब बताओ x का मान कितना है 10 माइनस y हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस 3y इक्वल 0। बताओ दूध में 20 क्या बोले हो तुम लोग, और ये हो जाएगा 2y और ये माइनस y इक्वल। अच्छा ये किसी को नहीं ना डाउट है कि यहाँ क्यों नहीं किए, जो जितना में बाबू कोष्ट लगा रहेगा उतना नहीं करोगे ना। तो बताओ ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, अब बताओ ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, बताओ ये हो जाएगा -5 और ये प्लस में इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। अब देखो तुम लोगों के दिमाग में जीरो वाला कंसेप्ट, तो भाई जीरो इसमें सॉल्व करोगे तो जीरो ही, मतलब कुछ मतलब नहीं परिवर्तन होगा ना। तो ये हो जाएगा -5 इक्वल -20 माइनस माइनस, अब 5 चौके y का मान कितना है 4, कितना आया है, और y का मान किस में रख लोगे, y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, हम तीसरा में रख दे रहे हैं, समीकरण तीसरा में रखने पर। आप समीकरण तीसरा में रखोगे भाई, तो समीकरण तीसरा ये है, तो x बराबर 10 माइनस 4 हो जाएगा। बताओ x बराबर कितना बची हो जी 6, अतः x और y का मान कितना है, अतः x बराबर 6 और y बराबर, बोलो इतना बात क्लियर है। हाँ इसको तुम लोग अपने से इसमें मान इनपुट करके चेक कर लेना कि ये सवाल सही है गलत है, ठीक है इसको छाप। दो ये तुम लोगों का चौथा सवाल था। अब दो ध्यान सुने, इसमें प्रतिस्थापन वो पहले से ही कर दिया है। दो इस y का मान डायरेक्ट इसी में रख लो, क्या कर
दो इस y का मान दो पहले से निकाल ही दिया है, हम लोग x का मान निकाला है तो ये y का मान निकाल कर दे दिया है। तो देखो इस y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर क्या कर लोगे, y का मान समीकरण तो ऐसे लिख लेना कि y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, ये सब लोग यहाँ हल लिख लिख के करना ना, इसमें भी अपना हल लिख लेना। आप दो ध्यान से सुनो, y का मान समीकरण दूसरा में रखोगे तो बताओ 2x - 3 हो जाएगा। अब बताओ y का मान है कितना, 7 - 4x पूरे का मान में कितना है 3 और इक्वल यहाँ प्लस है, प्लस है जी, प्लस है या माइनस है, चलो ठीक है यहाँ प्लस लिख लो ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर है। अब बराबर में क्या दिया है तुम्हारा -1, क्या दिया है माइनस। बताओ ये अगर मैं कट रहा है तो काट लो, कट रहा है तो काट लो। बताओ ये क्या हो जाएगा 2x, बताओ यहाँ 1 बचेगा तो 1 का गुणा करोगे तो वहीं आएगा, तो मतलब 7 - 4x = -1। बताओ ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, आई दोनों सॉल्व हो जाएगा। बताओ ये प्लस में और ये किसमें, किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। क्यों लगेगा, क्योंकि निगेटिव वाला पार्ट बड़ा है ना, ये प्लस में उधर जाएगा तो -1 और -7। बोलो इतना बात क्लियर है। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -2x और ये -8 हो जाएगा, माइनस माइनस, और 2 1 कम और 2 चौके x इक्वल कितना हो जाएगा। तो इसमें समान रख लो, तो हमें इसमें ना रख कर इसी में रख दे रहे हैं ना। अगर मैं तुम लोग इच्छा है तो इसमें रख कर अपना चेक करके बताना कितना आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो x का मान समीकरण किसमें रख लोगे, दूसरा में, दूसरा में रखने पर। बोलो भाई इतना बात क्लियर है। अब दूसरा में रखोगे तो देखो ये हो जाएगा 2x का मान कितना दिया है 4, ये हो जाएगा 4। अब दो प्लस में 3y और -1, ठीक है। अब बताओ 4 दूनी के 8 और प्लस 3y - 1, ठीक है। अब बताओ ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो 3y - 1 और -8 हो जाएगा। बोलो बताओ -8 हो जाएगा तो 3y बराबर -9, और देखो 3 1 कम 3 3 के y इक्वल कितना आएगा, तो अतः x का और y का मान कितना है, अतः x इक्वल 4 और y इक्वल -3। बोलो क्लियर है, ठीक, छाप लो। चलो दो ये तुम लोगों का 5वां सवाल है ना। दो यहां से हम दो अब x का मान नहीं निकालेंगे, जिसका सरल पड़ेगा उसको हम लोग निकालना सीखेंगे ना। अब बताओ x का मान निकालोगे तो सरल पड़ेगा या y का, तो y का। दो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो। अब इंटरचेंजिंग बढ़िया से सीखो, इंटरचेंजिंग मतलब बदलने वाला ना, एकदम बढ़िया। देखो बताओ ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो किस समीकरण को कहो प्रतिस्थापन करने पर, समीकरण पहला को प्रतिस्थापन करने पर क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट को यहां लिख लेना अपना हल, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने। बोलो भाई लिख लोगे, तो ध्यान से सुनना। अब बताओ यहां से ये माइनस में इधर जाएगा तो और ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या तुम लोगों के पास अगर में सेंसिबिलिटी है तो इसको ऐसा लिख सकते हो, एक लाइन अच्छा उतार लेना, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, तो बताओ 3x प्लस -3 इक्वल y। बोलो है, दो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो वैसे भी कर सकते हैं। हाँ वैसे ही कर लो, वो सीख गए हो ना, तो इसलिए तुम लोगों को हम पूरा बता रहे हैं। अब ये तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि मतलब कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, इसलिए हम बता रहे हैं। देखिए ना, तो वो ऐसे भी कर लोगे। तो बताओ इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो, एक बार 3x - y, इसको समीकरण
बोलो, बात क्लियर है? आप दो ध्यान सुनो, y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, तो y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, ठीक है। अब दूसरा में रखोगे तो y का मान कितना लाए हो, तो यहाँ देखो 9x, अब बताओ 3 है, अब y का मान कितना है, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल 9। बोलो भाई, क्लियर है? अब बताओ इसका इसमें गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 9x 3 तरीके 9x और 3 तरीके 9 इक्वल कितना हो जाएगा, ये यहाँ माइनस ही है जी, प्रतिस्थापन समीकरण मतलब कि, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से सुनो, ये तुम लोगों का देखो x का मान 0 हो जा रहा है, क्या हो रहा है, देखो 0 हो जा रहा है ना। तो आप देखो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, इसका हल कोई नहीं, इसका हल कोई नहीं। आप देखो ध्यान सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका देखो यहां से करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मान किसका निकलेगा, किसी का नहीं निकलेगा ना। तो देखो ध्यान सुनो, तो लिखोगे अतः इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो अब बताओ, तुम लोगों को जब हम 3a पढ़ा रहे थे तो तुमको बताया था कि जो समांतर रेखाएं रहती हैं उनका कोई हल नहीं होता है, मतलब वो सब कहीं काटती ही नहीं। अब कहीं काटती ही नहीं है तो मतलब x और y का मान नहीं निकलेगा। तो अब बताओ, जब यहां से x और y का मान नहीं निकल पा रहा है तो मतलब ये कौन सी रेखा है। अब तुम लोगों को विश्वास है या नहीं है, तो इसको हम भैया प्रूव कर दे रहे हैं। तो बताओ, अगर मैं इस पहले समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, बोल भाई करोगे? तो बताओ, यहाँ ये प्लस भी इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो देखो, उसको एक लाइन अगर मैं तुम लोगों को हम देख उसको लिख रहे हैं, तो यहाँ से 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0 लिख सकते हैं, और उस वाले को लिखेंगे तो 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल 0। बोलो भाई, लिख सकते हो? ये 9 जैसा नहीं लगना चाहिए। अब बताओ, a1 का मान कितना हो जाएगा 3, b1 का मान कितना हो जाएगा -1, c1 का मान कितना हो जाएगा -3, और a2 का मान कितना हो जाएगा 9, b2 का मान कितना हो जाएगा -3, और c2 का मान कितना हो जाएगा -9। बताओ तुम लोगों का सूत्र क्या होता है, a1 बटा के, इधर से लिख लो, इधर सूत्र। तो बताओ, a1 बटा के a2, b1 बटा के b2 और c1 बटा के, बताओ इसमें मान इनपुट करके देख लो। तो बताओ, a का मान, a1 का मान 3, a2 का मान 9, b1 का मान -1, b2 का मान -3, और c2 का मान, c1 का मान -3 और इसका मान कितना हो जाएगा -9। बोलो, अब बताओ, 3 एक कम 3 तरीके 1 बटा के, बताओ माइनस माइनस 1 बटा के, ये संपाती निकल गया क्या, ये क्या हो जाएगा 1 बटा के, देखो माइनस माइनस 3 एक कम 3 तरीके 9, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो बताओ, ये संपाती रेखा हो गया, इसका अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरणों का अनेक हल है। क्या है, अनेक हल है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अब ध्यान सुनो, अगर में समांतर रेखा रहेगा और संपाती रेखा रहेगा तो उन दोनों को तुम लोग प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। नोट में भी कहीं लिखना है तो लिख लो, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि समांतर रेखा और संपाती रेखा को नहीं लिख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, देखो समांतर रेखा और संपाती रेखा को, समांतर रेखा और संपाती रेखा को
रेखा को विलोपन और प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हल नहीं कर पाएंगे, किसी भी विधि से x और y का मान नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे लिख लो, किसी भी विधि से x और y का मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, इतना बात क्लियर है ना। तो अतः ये कौन सी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं हैं। बात क्लियर है। अब अगला सवाल बोलो। चलो ये देखो छठवां सवाल है। ठीक है, आप दो ध्यान से सुन लो, लाइन भी गई। तो इसको भी चेक कर लो। तो अगर मान लो इसको चेक करोगे तो देखो ये भी पहले देख लो कौन सी रेखा है। अगर में प्रतिच्छेद रेखा रहेगी तो इसका हल आएगा ना, और नहीं रहेगी तो फिर मतलब तो देखो यहां से हल करने के लिए क्या करना है कि देखो ये भी समांतर रेखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर बात समझ लो ये। जब तुलना करोगे तो बताओ ए का मान a1 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, b1 का मान कितना हो जाएगा 2, c1 का मान कितना हो जाएगा -4। बताओ a2 का मान कितना हो जाएगा 2 और b2 का मान कितना हो जाएगा 4 और c2 का मान कितना हो जाएगा -12। बताओ सूत्र से देखोगे, सूत्र से देखोगे तो बताओ a1 बटा के a2, b1 बटा के b2 और c1 बटा के, ये सूत्र होता है। अगर मैं सूत्र से देख लो तो बताओ a1 का मान बच्ची 1 बटा के 2, b1 का मान अब दो b1 हो जाएगा 2 बटा के 4, c1 का मान कितना हो जाएगा -4 और c2 का मान कितना हो जाएगा, मारेंगे एक पड़ाका ना, दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 कम, 2 दूनी के 2, 1 बटा के 2 बराबर 1 बटा के 2 और ये 4 1 कम 4 3 12, तो 1 बटा के, हाई दोनों बराबर है बट ये बराबर नहीं ना है। ये कौन सी रेखा हो जाएगी? ये कौन सी रेखा हो जाएगी? समांतर रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी? तो अतः ऐसे लिखोगे, अतः यह दोनों रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं, इसलिए इनका कोई हल नहीं है। बोलो बताओ, तुम लोगों को हम बताए थे कि जो समांतर रेखाएं रहती है वो संगत होती है या असंगत? असंगत होती है। क्या होती है? तो ये तुम लोगों को बोल सकते थे, ये क्या कहोगे? इसको असंगत कहोगे। क्या कहोगे ना? ये कौन सी रेखा है? समांतर, इसका कोई हल नहीं। ठीक है, छाप लो। चलो अब बताओ इस वाले में किस समीकरण को प्रतिस्थापन करें? बताओ तुम लोग। हमारे हिसाब से दूसरे वाले में से y का मान निकाल लो, दूसरे वाले में से y का मान, क्योंकि जिसमें जिस समीकरण को तुम लोगों को प्रतिस्थापन करने पर सरल पड़ेगा ना, उसी समीकरण को हल करना है। ये बात ध्यान देना ना। तो बताओ क्या करना? इस समीकरण यहां लिख लेना अपना हल, समीकरण दूसरा को प्रतिस्थापन करने पर। अब बताओ यहां से क्या, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या इसको 4x - 9 इक्वल y लिख सकते हो? क्या इसको थोड़ा सा सीधा लिखोगे तो 4x - 9 इक्वल, बोलो समीकरण तीसरा हो जाएगा। बोल भाई, किसी को दिक्कत नहीं? नहीं जी, आप चलो ध्यान से सुनो। अगर मैं ये y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो बताओ समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो इसमें रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x + 3, y का मान 4x - 9, बोलो इक्वल का हो जाएगा 1।
बताओ ये हो जाएगा 2x और 3 चौके 3 नवा इक्वल 1। बताओ ये माइनस में इधर जाएगा तो आई दोनों जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा 14x, ये माइनस में इधर जाएगा तो 1 + 27। बोलो अब बताओ 14x बराबर 28 और 14 एक कम 14 दूनी के x इक्वल, बोलो x का मान समीकरण तीसरा में रख लो। समीकरण तीसरा तुम लोग किसी में भी रख लेना ना, तुम लोगों की इच्छा, हमारी हमको इसमें रख देना। समीकरण तीसरा में रखने पर बोलो समीकरण तीसरा में रखोगे तो y इक्वल ये हो जाएगा 4 × 2 माइनस, अब बताओ यहाँ कितना है तुम्हारा 9 है, कितना है 9 ना, ठीक है। तो 4 दूनी के 12 होला 4 दूनी के और ये 9। बताओ y का मान कितना आया 1, तो अतः x और y का मान कितना है, अतः x इक्वल कितना है 2 और अरे इतना क्यों डर रहे हो गधे लोग, ठीक है समझे कि नहीं। तो पूरा सवाल तुम लोगों को अच्छे से होना चाहिए। बताओ कौन से समीकरण को प्रतिस्थापन कर दें, तो हमारे हिसाब से देखो पहला के नहीं, हम इधर इस वाले कर दें। देखो यहाँ से x का गुणांक है ही नहीं, इसको इधर दे दो ना। दो इस वाले में, तो इस वाले में y का मान निकाल लो, पहला वाले से y में, दूसरा वाले से x में ना। अगर मैं तुम लोग इससे x का निकाल के हल करके आना घर से, इसको हम बता दे रहे हैं ना। तो बताओ y वाले के सॉल्व करोगे तो क्या करोगे समीकरण, हाँ तो देखो क्या करोगे समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापन करने पर बोल भाई करने पर लिख लोगे आप, दो ध्यान से सुनो। तो बताओ ये प्लस में इधर जाएगा तो ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या y बराबर डायरेक्ट -3x - 7 लिख सकते हो, बोल भाई बताओ। ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो ये अकेला इधर प्लस में बचा है, कोई दिक्कत नहीं। तो y का मान समीकरण y का मान समीकरण दूसरा में रखने, बोलो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है जी, नहीं ना है। y बराबर -7 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी इच्छा है। तो वो एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्ट कर लोगे तो जो कोशिश करना है कि कम से कम लिखना पड़े, बात समझ रहे हो कि नहीं। आप दो ध्यान सुनो। तो y का मान उसमें भाई रखोगे तो x - 7, अब बताओ ये -3x - 7 हो जाएगा। बोलो ये -7 था, -7 है, y का मान तुम लोग कितना लाए हो, ये इसका तीसरा नाम रख लो। अब दो ध्यान से सुनो, और -5 इक्वल 0। बताओ इसका इसमें गुणा कर लो, तो दो ये माइनस में ये माइनस, माइनस माइनस 7 तरीके x हो जाएगा, माइनस माइनस 7 सत्ते और -5 इक्वल, बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ 25 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 22x। इन दोनों को घटाओगे तो कितना बचेगा, बताओ पहले प्लस में बचेगा या माइनस में, तो बड़ा कौन है प्लस वाला। अब बचेगा कितना 44, कितना बचेगा इक्वल, ये प्लस में इधर जाएगा तो 22x बराबर -44, 22 से कम 22 दूनी, बताओ x इक्वल कितना आया, तो x का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, बोल भाई इतना बात क्लियर है। तो x का मान समीकरण तीसरा में रखोगे तो y इक्वल, बताओ माइनस माइनस दो ये हो जाएगा -3 गुणे -2 और ये -7 हो जाएगा, बताओ माइनस माइनस तो 2 3 माइनस
y इक्वल कितना हो जाएगा, अतः x का मान कितना है, x का बराबर -2 और y बराबर -1 है। ठीक है, छाप लो। चलो ध्यान सुनो, इस 9 वाले सवाल में तुम लोग बताओ किस समीकरण से प्रतिस्थापन करना चाहोगे ना। तो देखो ध्यान सुनो, हम मान लो समीकरण फर्स्ट से कर दे रहे हैं या सेकंड से कर दे रहे हैं, सेकंड से कर रहे हैं क्योंकि इसका गुणांक यहाँ है, इसका गुणांक नहीं है। देखो इस वाले में भी गुणांक है इसका, इस वाले में गुणांक नहीं है, तो x का मान निकालें या y का, तो हमको x पसंद है, तुम लोग y निकाल लेना ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। आप देख भाई ध्यान से सुनो, x बटा के 3 हो जाएगा। देखो समीकरण दूसरा से हम प्रतिस्थापन कर देंगे। बताओ ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो बताओ 13 बटा के 6 और -y बटा के 2। बोलो इतना बात क्लियर है। इसको सॉल्व कर लो, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर भाग कर रहा है तो उधर जाएगा तो गुणा करेगा। तो बताओ ये 3 हो जाएगा और 13 दूनी के 6 एक कम 6 दूनी के, बोल भाई कोई दिक्कत का किए 2 13 दूनी के 26, 6 एक कम 6, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और 6 दूनी के, अब दो ये कट रहा है तो काट दो, 3 एक कम 3 चौके। बताओ x इक्वल कितना है, 26 - 6y बटा के समीकरण नंबर। बोल भाई बात समझ रहे हो या नहीं। ठीक है, अब x का मान तुम लोग किस में रखना पसंद करोगे, तो बताओ हम लोग इधर से प्रतिस्थापन किए हैं, इससे किए हैं, तो इसमें रखेंगे। तो बताओ x का मान समीकरण, तो क्या कहोगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो बताओ ये 3/2 को इधर बाहर करो। आप दो ध्यान सुनो, x का मान कितना लाओ, 26 - 6y/4 ना। ये यहाँ तुम लोग लसा भी लेकर कर सकते थे, हम इसलिए नहीं किया, हमको थोड़ा से पसंद नहीं है इक्वल माइनस। बोलो इतना बात क्लियर है। आप लोग ध्यान से सुनना, ऊपर वाले का ऊपर गुणा कर लेना, नीचे वाले का, तो देखो 26 यहाँ कितना होगा, तो 36 18 के 8 और 3 दूनी के 6 और 6 मतलब 78 हो गया। क्लियर है। आप देखो ध्यान सुनो, 2 चौके 8, तो उसको अभी नीचे बाद में कर लेंगे, और 3 छक्का 18y और 2 चौके 8। बोलो दो 3 इसमें गुणा किए 78 और 3 छक्का 18 माइनस था इसलिए, और 2 चौके 8, ऊपर का ऊपर नीचे का। क्लियर है। आप देख भाई ध्यान सुन, -5 बटा के 3y बराबर, अब बताओ, अब इसको अगर मैं सॉल्व करोगे तो यहाँ 3 है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा, तो बताओ इसका इसमें गुणा करोगे तो देखो ध्यान से सुनो, इसको क्या लिख लोगे, 3 वाटे, देखो हम 78 में गुणा कर दे रहे हैं, 3 वाटे 24 के, 3 7 21, 21 2 23, 234 आएगा, 234, 18 यही 54 ना। अब इसका इधर गुणा कर लो, तब 8 5 40 और 8 3 के 24 इक्वल, बोलो क्या किए, दो 3 का करो तो 3 वाटे 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 3 7 21, 21 में 2 जोड़ोगे 23 हो गया। अब इसमें भी गुणा करोगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस आएगा, 18 यही 54। नहीं समझ में आ रहा था, 3 वाटे 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 3 1 कम 3, 3 2 5, ये y है 8 8 5 40, और यहाँ देखो माइनस का चिन्ह था, यहाँ माइनस लगा, 8 3 के 24, पूरे का अपान हो गया। अब बताओ ये इधर भाग करा, इधर जाएगा तो गुणा। अब दो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करो, बताओ ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे। आइए देखो ये हो जाएगा 234, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 94y और बराबर 24 दूनी 48 -2 गुणे 24। बोलो
ठीक है। अब बताओ ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बताओ -94y इक्वल 24 दूनी 48 माइनस में, और ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 234। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो बताओ -94y इक्वल कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 4 12 के 2, 4 3 7 1 8, और ये जो यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 2। बोलो इतना बात क्लियर है। तो ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस जुड़ता है, बट किसका चिन्ह लगता है, माइनस का। किसका लगता है, माइनस का। बोलो तो समान चिन्ह जुड़ता है बट जो चिन्ह रहता है वही लगता है। तो बताओ प्लस प्लस जुड़ता है तो प्लस का चिन्ह लगता है, माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस। नहीं तो बच्ची समान चिन्ह वाले में ऐसा नहीं होता है। जब अगर में वो समान चिन्ह रहेगा ना तो तुम लोगों को जो रहेगा वही करोगे ना। तो समान चिन्ह वाले में दोनों माइनस है ना, तो ये वाला, इसलिए बोलते हैं कि माइनस प्लस का कंसेप्ट अच्छा सा आना चाहिए। तो बताओ माइनस माइनस कट गया। अब दो ध्यान सुनो, अब इसको थोड़ा सीधा लो तो ध्यान से सुनना, इसको इरेज कर लो ना। चल भाई ध्यान से बताओ, उधर क्या है 94y इक्वल 284, कितना है 82। आप दो ध्यान से सुनो, ये दो 3 बारी में कट जाएगा। आना तो नहीं विश्वास है तो ऐसे करके देख लो, इसका इसमें गुणा करो। देखो 94 में 3 का गुणा करके देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा 3 बार 3 चौके 12 के 2 और 3 9 27 और 27 1 28, 3 बारी में कट जा रहा है ना। तो 94 कम 94 94 तिहाई 282, तो y इक्वल कितना है 3। y का मान समीकरण किसमें रखोगे, इसी में रख लो। इधर गया, इसी में रख लो, समीकरण तीसरा में रखने पर ना, रखने पर। बोल भाई रख लोगे। अब बताओ इसमें रखोगे तो ये क्या है, x इक्वल 2, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 6 गुणे 3 अपान में 4। ठीक है, समझ लो ना। अब बताओ इधर तुम लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा समथिंग समथिंग। आप देखो ध्यान सुनो, इसको अगर मैं सॉल्व करोगे तो x इक्वल 3 छक्का बटा के, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x इक्वल कितना आएगा, हल्ला मत करो, ये 8 आएगा बटा के 4 दूनी के, x इक्वल कितना है बोलो। ठीक है, छाप लो। तो x और y का मान अब दो चेक करके अपना देखना रहेगा तो देख लेना, चेक कर लो आंसर अपना। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना है बाबू तुम लोगों का 3। ठीक है, तो इस वाले सवाल में तुम लोगों का लिखा है, इस वाले में तुम लोगों को यही लिखा है ना कि मतलब कि 2x + 3y बराबर 11 तथा 2x - 4y बराबर 24। कोई हल, इसमें m का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, m का मान। इसमें जो ये वाला तुम्हारा कंडीशन दिया, इस कंडीशन से मतलब कि x और y का मान निकालने के बाद यहाँ से m का मान तुमको निकालना है। किसका निकालना है, m का। तो इस वाले चैप्टर में ये तुम लोगों का अच्छा सवाल लो ना। ठीक है, आप चलो ध्यान से सुनो, चलो ध्यान से देखना ना। तो इसमें क्या कर लेना कि किसी एक से प्रतिस्थापन कर लो, किसी एक से प्रतिस्थापन तो हम पहले से ही कर रहे हैं ना। तो समीकरण